एक इंसान को जब 100 करोड़ की लॉटरी लगी तो उस इंसान ने 100 करोड़ रुपीस का क्या किया जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और देश की राजधानी दिल्ली में एक ऑक्सीजन बार खोला गया है। यहाँ पे लोगों को खाना या फिर ड्रिंक नहीं बल्कि प्योर एंड फ्रेश ऑक्सीजन दी जाती है। और आदि पुरुष मूवी जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी उसको लोग रामानंद सागर जी की रामायण के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आदि पुरुष मूवी और रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि आगे आपको वीडियो में पता चलेंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, बीच में कहीं पे भी स्किप मत करना वरना आप ऐसी बातें मिस कर जाओगे जो आपको आपकी लाइफ में फिर कभी पता नहीं चलेंगी। ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। नंबर 12 ये है इंग्लैंड के रहने वाले माइकल कैरोल जो कि बचपन से लोगों के घर से गार्बेज यानी कि कचरा उठाते थे। पर 2002 में जब माइकल सिर्फ 19 साल के थे तब अचानक उनकी किस्मत चमक गई और उन्हें 9.7 मिलियन पाउंड की लॉटरी लग गई जो कि इंडियन रुपीस में 100 करोड़ रुपए के बराबर है। लॉटरी लगने के बाद इन्होंने अपना सारा पैसा अय्याशी, नशा करना और जुए में उड़ा दिया और आज फिर ये वही लोगों के घर से कचरा उठाने की जॉब कर रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पैसों को कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि पैसों को संभालना। नंबर 11 अगर आप क्रिकेट के फैन हो तो ये फैक्ट आपके लिए ही है। इस बार यानी 2023 के आईपीएल प्लेऑफ के पहले मैच में आपने टीवी पे डॉट बॉल की जगह ट्री यानी पेड़ के साइन को देखा होगा। पर क्या आपको पता है आखिर क्यों डॉट बॉल के साइन की जगह ट्री का साइन दिखाया गया? क्रिकेट लवर हो तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दरअसल बीसीसीआई ने फैसला किया कि प्लेऑफ में खेले जाने वाले मैच में हर एक सिंगल डॉट बॉल पे वो 500 पेड़ लगाएगी। और मैं आपको बता दूं कि प्लेऑफ मैच में टोटल 294 डॉट बॉल काउंट करी गई। अब बीसीसीआई ने जैसा वादा किया था उसके अकॉर्डिंग वो अब 1,47,000 पेड़ लगाएगी। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए एक बढ़िया स्टेप था। बीसीसीआई के इस डिसीजन को बहुत लोग अप्रिशिएट भी किए। नंबर 10 ANI का ये आर्टिकल देखो, कैसे REET का एग्जाम देने आए स्टूडेंट ने एग्जाम में चीटिंग करने के लिए ब्लूटूथ चप्पल का यूज किया। पर ये ब्लूटूथ चप्पल क्या होती है हमने पहले तो इसके बारे में कभी नहीं सुना, इसलिए आज सुनोगे। जैसे ब्लूटूथ स्पीकर और ब्लूटूथ एयरबड्स होते हैं उसी तरह ब्लूटूथ चप्पल भी होती है। और ये चप्पल इन स्टूडेंट्स को 6 लाख रुपीस में बेची गई रीट के एग्जाम में चीटिंग करने के लिए। इस चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ था जो की एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठे बंदे से कनेक्टेड था और वो बाहर से सब आंसर बता रहा था जिसको अंदर बैठा स्टूडेंट अपने कान में लगे हुए माइक से सुन रहा था। खैर इस केस में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जिनमें कि 3 स्टूडेंट थे। मोरल ऑफ द स्टोरी आपको इससे क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट करके बताओ। नंबर 9 आपने स्कूल की हिस्ट्री में चंगेज खान के बारे में पढ़ा होगा। चंगेज खान एक निर्दयी राजा था। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में करोड़ों लोगों को मार दिया था। एंड जब चंगेज खान की खुद की मौत हुई तो उसके फ्यूनरल पे 2000 लोग मौजूद थे। ध्यान से सुनना इस बात को। जब चंगेज खान को दफनाया जा रहा था तो वहाँ पे मौजूद सभी 2000 लोगों को असैसिन द्वारा मरवा दिया गया था और बाद में उन असैसिन्स ने भी सुसाइड कर लिया ताकि ये कभी किसी को पता न चल सके कि चंगेज खान को कहाँ दफनाया गया। और ये ऑर्डर खुद चंगेज खान ने मरने से पहले दिया था। काफी रिसर्चर्स ने कोशिश की चंगेज खान की कब्र को खोजने की पर 800 सालों में ये बात कोई नहीं जान पाया। नंबर 8 जब कोई बच्चा लिखना शुरू करता है तो शुरुआती दिनों में उसको पेंसिल से ही लिखना सिखाया जाता है। हम सभी ने बचपन में जब लिखना स्टार्ट किया था तो पेंसिल से ही शुरुआत की थी क्योंकि बच्चे अगर गलती करेंगे ऑब्वियसली वो तो करेंगे ही। तो पेंसिल से लिखे हुए वर्ड्स को रबड़ की मदद से मिटाया जा सकता है। पर क्या आपको पता है पेंसिल का आविष्कार निकोलस जैक्स कोंटे ने 1795 में किया था। उस टाइम पे रबड़ की खोज नहीं हुई थी। पेंसिल का आविष्कार रबड़ से पहले ही हो चुका था। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी याद रखना। तब उस समय पेंसिल से लिखे हुए वर्ड्स को मिटाने के लिए ब्रेड का यूज किया जाता था। जी हाँ, वही ब्रेड जिसको आप ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हो। इसी खाने वाले ब्रेड से पेंसिल से लिखे हुए वर्ड्स को मिटाया जाता था। नंबर 7 पूरे देश भर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन देश की राजधानी दिल्ली में होता है। दिल्ली वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से एक है जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए दिल्ली में ऑक्सीजन बार खोला गया है। इस ऑक्सीजन बार में आपको खाना या फिर किसी तरह की ड्रिंक नहीं मिलेगी बल्कि आपको यहाँ फ्रेश और प्योर ऑक्सीजन मिलेगी। रुको रुको रुको, इतने एक्साइटेड मत हो। उससे पहले इस ऑक्सीजन बार में दी जाने वाली प्योर ऑक्सीजन का प्राइस तो सुन लो। इस बार की अगर प्योर ऑक्सीजन का मजा लेना चाहते हो तो आपको 299 पे करने पड़ेंगे, वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। अब आप खुद ही डिसाइड कर लो आपको इस ऑक्सीजन बार में जाना चाहिए या फिर नहीं। डिसीजन इज योर्स। पर मैं एक बात कहूँगा, देश में ऑक्सीजन बार खोलना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिस हिसाब से हर साल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से इन फ्यूचर ऐसे ऑक्सीजन बार हर सिटी में बनाने पड़ेंगे। पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है जो कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से। आपको आपकी लाइफ में जब भी मौका मिले एक पेड़ जरूर लगाएं। नंबर 6 ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। जो इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग किसी भी चीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद होता है और ऐसे लोगों को किसी भी बात को लेकर बहस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि बहस करने को वो अपना टाइम वेस्ट करना समझते हैं, चाहे वो उस समय कुछ भी ना कर रहे हो, फ्री ही क्यों ना बैठे हो। क्या आप भी ऐसे इंसान हो या फिर इससे थोड़ा अलग? कॉमेंट करके बताओ। नंबर 5
क्या आप बचपन में ये सांप सीढ़ी का गेम खेले हो? मैंने तो बचपन में ये गेम बहुत खेला है और ये बच्चों का सबसे पसंदीदा इंडोर गेम में से एक है। पर क्या आपको पता है सांप सीढ़ी की इस गेम की शुरुआत भारत में 13वीं शताब्दी के कवि संत ज्ञान जी ने करी थी। 13वीं सदी में इस गेम को मोक्षपट कहा जाता था, जिसका मतलब होता है अच्छे कर्म करने वाले को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वाले को जन्म मरण के चक्कर में बार बार आना पड़ता है। और इस गेम के रूल को भी कुछ इसी तरह से डिजाइन किया गया था। अगर आप भी ये गेम खेले होंगे तो आपको पता होगा। नंबर 4। ब्रिटेन के रहने वाले वॉल्टर समरफोर्ड इस दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके ऊपर 3 बार आसमानी बिजली गिर चुकी है। जब वो जिंदा थे तब उनके ऊपर 2 बार आसमान से बिजली गिरी, फिर भी वो लकीली दोनों बार सर्वाइव कर गए और जिंदा बच गए। पर हद तो तब हो गई जब वॉल्टर के मरने के बाद उनकी कब्र के ऊपर इतनी जोरदार बिजली गिरी कि उनके कब्र के ऊपर के पत्थर ही टूट गए। इस इंसिडेंट के बाद वॉल्टर को इस दुनिया का सबसे अनलकी इंसान मान लिया गया। नंबर 3। वुडपेकर एक ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ों को चोंच मारने के लिए जाना जाता है। एक वुडपेकर एक दिन में 8 से 10,000 बार पेड़ पे अपनी चोंच को मार सकता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। बट फैक्ट ये है कि वुडपेकर विंटर आने से पहले अपना खाना इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है और ये विंटर्स के दिनों में ज्यादातर बीन्स खाते हैं, जिसमें ये पेड़ में अपनी चोंच से खड्डा बनाकर इन बीन्स को खड्डे में डाल देते हैं। एक वुडपेकर बीन्स के साइज के हिसाब से ही एक्यूरेट खड्डा बनाता है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल एक्यूरेट। वुडपेकर की यही खासियत इसको बाकी सब बर्ड से अलग करती है। नंबर 2। इंग्लैंड में साइकिल चलाने वालों के साथ काफी दुर्घटना हो रही थी, क्योंकि इंग्लैंड में ज्यादातर लोग रात में ही साइकिलिंग करना पसंद करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वोल्वो कंपनी ने निकाला। वोल्वो कंपनी ने वोल्वो लाइट पेंट नाम से एक स्प्रे को लॉन्च किया। ये स्प्रे पूरी तरह से इनविजिबल था, जो कि सिर्फ लाइट पड़ने पर ही दिखाई देता है। साइकिलिंग करने से पहले लोग इस स्प्रे को अपने कपड़ों और अपने साइकिल के ऊपर लगा देते थे, जिससे साइकिल चलाने वालों के ऊपर लाइट पड़ते ही उनको दूर से ही गाड़ियां स्पॉट कर लेती थी और इस स्प्रे की वजह से एक्सीडेंट होना भी बंद हो गई। सच में कमाल की स्प्रे है ना। नंबर 1। जून 2023 को रिलीज हुई आदि पुरुष मूवी पूरे इंडिया में यहाँ देखो बस इसी मूवी की बात हो रही है। कुछ लोग इस मूवी को अच्छी मूवी बता रहे हैं तो कुछ लोग इस मूवी को खराब मूवी बता रहे हैं। आदि पुरुष मूवी जो कि बेस्ड है रामायण की कहानी पर। रामायण की कहानी भारत के बच्चे बच्चे को पता है। ऐसे में मूवी के कुछ डायलॉग्स जैसे कि हनुमान जी का ये कहना, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, लंका तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, ये सब डायलॉग्स लोगों को पसंद नहीं आए। इसलिए लोग इस मूवी को रामानंद सागर जी की रामायण के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस ने जो चीज एक्सपेक्ट की थी इस मूवी से लोगों को वो चीज नहीं मिल पाई। पर क्यों, आइए चलिए जानते हैं। आदि पुरुष मूवी का जो बजट है वो 500 करोड़ बताया गया है और जो रामानंद सागर जी की रामायण है उसका बजट 9 लाख रुपीस पर एपिसोड आता था, जिसमें कि टोटल 78 एपिसोड थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रामानंद सागर जी के रामायण का टोटल बजट 7 करोड़ रुपीस के आसपास था। जी हाँ, सिर्फ 7 करोड़। ये रामायण 25 जनवरी 1987 को डीडी नेशनल चैनल पर रिलीज करी गई थी, जो कि लोगों को बहुत पसंद भी आई थी। सिंपल सिटी की वजह से, जिसमें रामायण के साथ किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं करा गया। जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, बिल्कुल वैसा ही लोगों को रामानंद सागर जी की रामायण में देखने को मिला। आदि पुरुष मूवी से लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनको पुरानी रामायण के जैसी ही ये मूवी देखने को मिलेगी और वो चीज मूवी में देखने को नहीं मिली, जिस वजह से लोग डिसअपॉइंटेड हो गए। अरुण गोविल जिन्होंने रामायण में राम जी का रोल प्ले किया था, उन्होंने भी कहा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि सिंपल सिटी में ही अच्छी लगती हैं और रामायण भी उन्हीं में से एक है। वो भी आदि पुरुष मूवी को लेकर काफी एंग्री थे। ज्यादा मॉडर्न लुक, वीएफएक्स और अजीब डायलॉग यूज करने की वजह से लोग आदि पुरुष मूवी को काफी हेट भी कर रहे हैं। सच कहूँ तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड तो मैं भी हुआ। जब 80s के टाइम में सिर्फ 7 करोड़ रुपीस में इतनी अच्छी रामायण बन सकती है, तो आदि पुरुष मूवी 500 करोड़ लगाने के बाद भी, खैर छोड़ो, मैं ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहता, वो सब मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपकी क्या राय है आदि पुरुष मूवी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई ही होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करना। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ अगली बार आपको ऐसी ही एक अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।